मैं शुक्रगुज़ार हूँ भगवान का, जिन्होंने मेरे पास एक छोटा सा बच्चा, लिटरली क्लास 6 का बच्चा मेरे दरवाज़े भेजा। मैं 7 साल से अपने एरिया में जानवरों की सेवा कर रही हूँ। उनका खाना पानी, स्टेरिलाइजेशन, एंटी रेबीज़, और कोई चोट लग जाए, कोई ज़ख्म हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कैंसर, कीमोथेरेपी, हर टाइप का केस में हैंडल करती हूँ। और शायद कुछ अच्छे कर्म रहा होगा, क्योंकि जब से मैं कर रही हूँ आई थिंक बच्चा तब शायद पैदा ही हुआ होगा। और जहाँ मोहल्लों में एडल्ट्स नहीं, यानी कि 18+ लोगों ने, जिसमें बड़े बुज़ुर्ग, महिला और मर्द सब हैं, वहाँ जहाँ ये लोग इनसेंसिटिव है, वहाँ एक छोटे से क्लास 6 का बच्चा मेरी गली के पीछे से एक वाइट कलर का पपी लेके आया, जो कि 2.5 महीने का था, और बोला दीदी इसको ठीक कर दो। शायद उसने कहीं से पता किया होगा मोहल्ले में कि इस मोहल्ले की पागल लड़की कौन है जो जानवरों की सेवा करती है। खैर वो मेरे दरवाजे पे आया, हमने उस पपी की हेल्प करी। हम गए वहाँ पे, हमने देखा वो कहाँ से लाया था, क्योंकि मेरे घर पे ऑलरेडी डॉग्स हैं जो कि रेस्क्यूड हैं, जिनको मेरे आस पड़ोस के लोग ट्यूब लाइटों से, बेसबॉल के बैट से मार रहे थे आज से 7 साल पहले। और गली की डॉग्स हैं, इंडी देसी डॉग्स है, इंडियन परिया ब्रीड है, उनको हमने बचाया। और क्योंकि डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं, वो उस पपी को घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो इसलिए मुझे उसका इलाज सड़क पे ही करना पड़ा। सो आई वॉज ट्रीटिंग द पपी ऑन स्ट्रीट। हम शेल्टर नहीं भेजते, हम कोशिश करते हैं जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनका हम इलाज सड़क पे ही करें। वो अपने पर्यावरण में, अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच जल्दी रिकवर करते हैं। आप भी जल्दी रिकवर करेंगे कंपेयर टू एनी हॉस्पिटल या एनी अनाथालय या एनी आश्रय, है ना। तो ऐसे ही हमने उसका वहाँ इलाज किया। और उस बीच मुझे, जब मैं उस पपी का इलाज कर रही थी, मुझे और 20-25 बच्चे मिले, क्लास 6, 7, 8, 4 ऐसे करके। और एक तरीके से मेरे लिए सोशल एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ उन बच्चों को चॉकलेट्स दिए, टॉफ़ीज़ दी, और ये कहा कि आपको अगर किसी जानवर को पीड़ा हो तो आप मुझे तुरंत बताएं, ताकि ये ना हो कि उस बच्चे का इलाज डिले हो और वो कुछ प्रॉब्लम हो जाए और सीरियस, तो जल्दी बताने के लिए, मुझे इत्तला करने के लिए। तो उस एक्सपेरिमेंट में काइंड ऑफ उस एक इंसिडेंट से मेरे पास यही बच्चा वापस आया आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 days एंड विदाउट चॉकलेट। मतलब उसको कोई लालच नहीं था बच्चे को, और उसका नाम है शिव। अगर वो वीडियो देख रहा है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू शिव। आई डोंट नो वो अब बड़ा होके हमारे साथ ये हेल्प करेगा या नहीं, और उसमें कितनी दया रहेगी या नहीं, बट आई होप कि उसमें रहे। और उस बच्चे ने ना सिर्फ अकेले मदद करी, वो अपने साथ और 2-3 बच्चों को लेके आया जो विदाउट किसी लालच के, विदाउट चॉकलेट मदद कर रहे थे। ये बच्चे अब हमारे साथ पानी करते हैं, बताते हैं कि और कौन सा जानवर है जहाँ जिसको चोट लगी है। मेरे साथ इनके लिए छोटे छोटे घर बनवाते हैं, लाइक स्मॉल शेल्टर्स, स्मॉल डॉग हाउसेस। इसके अलावा हम टिकन फ्लीस निकाल देते हैं जो रोड के एनिमल्स होते हैं, हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर देते हैं, वाटर बाउल फिल कर देते हैं, फूड फिल कर देते हैं। कई बार ये बच्चे अपनी पॉकेट मनी से भी 5 या 10 रुपये स्पेंड करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीयत चाहिए किसी की हेल्प करने के लिए, वो भी सेल्फलेसली। और ये अपने पीयर प्रेशर में ना आए। कई बार इनको भी इनके माँ बाप और इनके दोस्त कहते हैं कि यार ये वाली ब्रीड ले लो, वो वाली ब्रीड ले ले। अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल डॉग की या कैट की या रैबिट की या किसी भी, या पैरट की या बर्ड की, तो मैं ये कहती हूँ कहीं से ख़रीद के लाना क्यों है। ये मैंने बच्चों से भी पूछा, आप ख़रीद के क्यों लाओगे? आप दोस्त बनाते हो या दोस्त खरीदते हो? पहला बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमने जितनी साइट्स देखी, जितनी हम जगहों पे गए जहाँ मैंने और इन बच्चों ने हमारे माध्यम से किसी जानवर की मदद हो पाई, मैंने इनसे बताया और इनसे पूछा, कल को आप अगर कहीं से ख़रीद के लाओगे तो ये बताओ, ये सड़क का जानवर, इसका क्या होएगा? और बहुत ही दुख की बात है कि जिस पपी को ये आज से 6 महीने 7 महीने पहले मेरे पास लाए थे, और आज वो पपी अच्छा खासा 8-9 महीने का हो गया था, उसको एक गाड़ी वाला मार के चला गया। तो मैंने उनको यही समझाया, और बच्चों ने भी ये समझा कि अगर हम ब्रीड्स का शो मचाएंगे, खरीद के लाएंगे, तो एक तो वहाँ पे क्रूरता हो रही है, क्रुएल्टी हो रही है, उनका अब्यूज़ हो रहा है, माँ का जबरदस्ती रेप करा के उस पर उसके जो बच्चे हैं वो बेचे जा रहे हैं। तो एक तो क्रुएल्टी हो रही है वहाँ, दूसरी क्रुएल्टी हो रही है यहाँ। ये सड़क का कुत्ता भी पिस रहा है, इसको भी घर नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, चोटें लग रही हैं, क्रुएल्टी हो रही है, मारपीट हो रही है। तो दोनों तरफ से जानवर पिस रहे हैं, ब्रीडर के यहाँ भी और सड़क वाले भी। तो बेटर यही होगा हम लोग एकजुट होके इन जानवरों को घर दें। और हमेशा ध्यान रखें, जो माँ बाप, जो दोस्त आपको कह रहे आया है गली का कुत्ता है, इसको मत छुओ, हाथ गंदे हो जाएंगे, वो क्या संस्कार दे रहे हैं? हाथ तो धुल जाएंगे ना साबुन से, लेकिन कल को आप बीमार पड़ गए, आपकी सुसु पोटी आपके घर वालों को साफ़ करनी पड़ गई, क्या वो करेंगे? आप उसके बारे में सोचिए।
बहुत ही शर्म की बात है। और अगर आपकी ऐसी सोच है तो प्लीज़ आप आगे बच्चे ना पैदा करें। ना तो आपके पास पैसे हैं, नहीं संस्कार हैं, नहीं एजुकेशन है। लिटरेसी की बात नहीं कर रही मैं, एजुकेशन की बात कर रही हूँ। और एजुकेशन दिल में नहीं, दिल में होती है, दिमाग में नहीं, बुद्धि में नहीं होती है। बुद्धि में लिटरेसी होती है, एजुकेशन दिल में होती है, दया दिल में होती है। तो वो लाएं आप कृपा करके। और नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़रा ज़ोर कम पड़ेगा, ग्राउंड वाटर पर रिसोर्सेज पे कम पड़ेगा ज़ोर। और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट होंगी, क्राइम रिड्यूस होएगा, रेप कम होएगा, मर्डर कम होएगा, चोरी चिकारी कम होएगी। तो जनसंख्या को ज़रा आप कंट्रोल में लाएं। कोई ज़रूरत नहीं है, आपका खून आपके बुढ़ापे में आपके काम आएगा। अगर नहीं आना होगा तो वो भी नहीं आएगा, और अगर काम आना है तो आप कोई अनाथालय से बच्चा भी लेके आओगे ना, वो आपके प्रति ज़्यादा ग्रेटफुल होगा, वो आपकी ज़्यादा मदद करेगा। तो बेटर है कि आप बच्चे आगे ना पैदा करें। कोई रूल तो है नहीं, कोई कानून तो है नहीं, और कोई सोसाइटी का प्रेशर भी नहीं है। ये सोसाइटी भी तो आप ही ने बनाई है ना। किसी गलत लड़के से, गलत लड़की से शादी करके आप फर्दर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी तो हो गई बर्बाद। अब वो सब तो कर नहीं पाए जो आप करना चाहते थे, तो आप उनको भी करने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं तो फुल स्टॉप लगाओगे।